चलो जी, फटाफट से आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 4। दलाल बैनर्जी एंड मालिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 इज एस बिलो। बैलेंस शीट अपने को दी हुई है। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था? बैलेंस शीट को देखते ही क्या ढूंढने का? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। पुण्य दिख रहा है? पुण्य दिख रहा है क्या? कहाँ है? ये रहा जनरल रिजर्व। और कोई पुण्य? पेंडल का क्रेडिट बैलेंस, कोई रिजर्व वगैरह तो कुछ दिख रहा है क्या सर? क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है ना? वेरी गुड। असेट, असेट साइड में सर कोई कोई पाप आप दिख रहा है पुराना? कोई गुडविल, कोई P&L का डेबिट बैलेंस, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई फिक्टिशियस असेट, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? नहीं, इस तरह से कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो, अब है ना, आगे मैं बाद में पढ़ूंगा। पहले है ना मेरे को ये बता दो आप क्वेश्चन पढ़ के कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना किया है क्या? आगे एक बार चेक करो। मना किया है क्या वो चेक कर लो। मना नहीं किया है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, बोला है ऑल, क्या बात है। अगर वो नहीं बोलता तो भी क्या करता? डिस्ट्रीब्यूट करता। बोल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। और अगर मना करता तो ही, अगर स्पेसिफिकली मना करता तो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, फिर मैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करता। कौन सी वाली? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ रहा है? पक्की बात? ओके। तो यहां तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री बताओ, आगे बाद में जाएंगे। एंट्री बताओ। लिख लो, मैं तो लिख देता हूँ। मुझे तो आती, फिर भी लिख रहा हूँ। आप भी देख लो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू बीज कैपिटल। लिखो लिखो, शर्माओ मत। सर शर्मा नहीं रहे, जोर आ रहा। टू एम्स कैपिटल। 6,500 को डिस्ट्रीब्यूट करवाओ देखे फटाफट से। 2:2:1 में। 2:2:1 में दीदी, 2:2:1। 6,500, 2600, 2600 और 1300। चलो पोस्टिंग करवाओ फटाफट से। आंसर में चलो फटाफट से। कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट साइड पे एक बार सबसे पहले थोड़ा लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ डी में कितना? 12,000, 12,000, 5,000 लिखते हैं। 12,000, 12,000 और 5,000। ओके। अब वो जनरल रिजर्व वाली एंट्री पोस्ट करवाओ। किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा? बाय जनरल रिजर्व। जीआर मत लिखना, अभी मैं बता दूंगा आपको फिर जीआर का फुल फॉर्म। टेंशन हो जाएगी। बाय जनरल रिजर्व। देखो ना, ऐसे नहीं कर सकते आप। शॉर्ट फॉर्म यूज मत किया करो भाई, मतलब है ना एग्जाम में फिर आपकी हैबिट हो जाती है। कह रहा हूं मैं आपको। कितना आ रहा है? 2600, 2600 और 1300। चलो जी, यहां तक सेट है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। दी पार्टनर हैव अग्रीड टू टेक। टेक क्या होता है? कोई चीज है? टेक, आजा आजा। चलो भाई, आ जाओ भाई। मिस्त्री जी को एडमिट करने के लिए तैयार हो गए पार्टनर्स। कब से? 1 अप्रैल से। ऑन दी फॉलोइंग टर्म पढ़ो भाई। मिस्टर मिस्त्री शैल ब्रिंग 5,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल। कैपिटल कितना रुपए लेकर आ रहा है? 5,000। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं लगे हाथों कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहे हैं क्या। हेलो, चेक करवाओ। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहे हैं क्या? बुक में चेक करो, बुक में चेक करो। सर कुछ बोला तो नहीं है, बस हमको तो है ना सर 5th पॉइंट में एक बोला है कि गुडविल जो है ना फर्म की, वो कितनी है? फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है? 15,000। अच्छा, तो इसमें से मिस्त्री कितनी है वो दिया है? नहीं दिया है। तो मिस्त्री का शेयर कितना है वो दिया है क्या? न्यू शेयर कितना है वो दिया है क्या? कहाँ दिया है? क्या लिखा है? ओ वाओ। बोले डी बी सी, डी बी एम और एम रेशियो 5:5:3:2। तो मिस्त्री का कुल मिला के शेयर कितना है? 2/15। तो सुनो मेरी बात दोस्तों, एक बार मुझे बता दो, गुडविल अगर फर्म की 15,000 है तो मिस्त्री की कितनी हुई? हम्म? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, मिस्त्रीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 15,000 इंटू 2/15। मेरे भाइयों बहनों लिखो आप भी।
इट इज 2000 रुपीज मेरे भाइयों और बहनों। लिख लिया आपने? अरे बोलो। ओके। 2000 रुपये मिस्त्री का शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या करें, ये ला रहा है क्या? अरे सर नहीं ला रहा तो क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। 12th क्लास में तो क्या एंट्री पास करते थे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो सर इसके लिए क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट। आ जाओ फटाफट से, एवरीबडी प्लीज कम। वर्किंग नोट। दलाल सेक्रीफाइसिंग शेयर। दलाल का ओल्ड शेयर बताओ भाई। 2/5। न्यू बताओ। 1/15 आ रहा है। ये तो आ रहा है 1/15। आप एलसीएम ले कर लो। मैंने क्या करा, इसको दिमाग में 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लिया, तो ये 6/15 हो गया। 6/15 में से 5/15 का कितना बचा? 1/15। किसी भी नंबर को उस सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, कोई गलत थोड़ा है। आगे देखो, सेकंड कौन था रे? अगला पार्टनर का नाम क्या है? बैनर्जी। बैनर्जी सेक्री कर रहा है क्या? सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड शेयर क्या है? 2/5। न्यू क्या है? वो सेम ही है। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना गया? 1/15। मलिक कर रहा है क्या? मलिक, मलिक मालिक कर रहा है क्या शेयर? सर मलिक सेक्रीफाइसिंग शेयर। एक बार फिर भी लिख तो देते हैं, लिखो आप भी लिखो। ओल्ड शेयर क्या था? ओल्ड शेयर क्या था? 1/5। न्यू क्या है? 3/15। जीरो। ये सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। 1/5 का मतलब 3/15 तो होता है, सेम ही तो है। एलसीएम लेके देख लो, बराबर आ रहा है। जीरो। क्लियर। सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? दलाल और बैनर्जी। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:15। अरे नहीं नहीं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या लेने होते हैं? न्यूमरेटर इज टू न्यूमरेटर। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, सेक्रीफाइसिंग, लिखो लिखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन डी एंड बी इज 1:1। लिखो लिखो। लिख लिया है पूरा? पक्का? श्योर? एंट्री बताओ, गुडविल की एंट्री बताओ। गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री बताओ। गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री बताओ। मिस्त्री कैपिटल। लिख लो आप भी, फायदे में रहोगे। नोट्स रहेंगे तो टेंशन नहीं होगी, रिकॉर्डिंग चेक नहीं करनी पड़ेगी, वरना बार बार रिकॉर्डिंग खोलनी पड़ेगी कि क्या था। तो मिस्त्री अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करूंगा भाई? 2000 से। और ये 2000 किस किस को मिल जाएगा? दलाल को और बैनर्जी को। किस रेशियो में? 1:1। 1000 और 1000। समझ में आया क्या? अरे बोलो पक्की। अच्छा कैपिटल की क्या एंट्री करनी है? कैपिटल लेकर आया तो उसकी क्या एंट्री होगी? हाँ, कैश है या बैंक? एक बार क्वेश्चन में चेक कर लो। अच्छा कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कैश कर लो फिर, कैश अकाउंट डेबिट टू टू। अरे लिख लो आप भी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्त्रीज कैपिटल। 5000 5000। समझ आया क्या आपको? ये बताओ। हेलो। पोस्ट करें दोनों एंट्री? दो एंट्री करी है मैंने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्त्रीज कैपिटल, एक करी है मैंने मिस्त्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दुलाल्स कैपिटल टू बैनर्जीज कैपिटल। बोलो क्लियर है? पोस्ट करके आते हैं, फटाफट से आ जाओ। आ जाओ मेरे भाइयों और बहनों। बाय कैश मिस अकाउंट मिस्त्री में लिखूं, कितना लिखूंगा भाई? 5000। इसके बाद देखो गुडविल की एंट्री क्या हुई थी? गुडविल की एंट्री में कौन से पार्टनर कैप क्रेडिट हुए थे? दलाल और बैनर्जी। तो मैं लिख रहा हूं बाय मिस्त्रीज कैपिटल।
दलाल कितना 1000, बैनर्जी कितना 1000, और मिस्त्री के कैपिटल में डेबिट साइड जा रहा हूं और लिख रहा हूं 2 दलाल्स कैपिटल, और 2 पूरा लिखना भाई बैनर्जीज कैपिटल। मिस्त्री में डेबिट लिखना है 1000 दलाल की वजह से, और मतलब क्रेडिट कर रहा दलाल को, और 1000 क्रेडिट कर रहा बैनर्जी को। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है ना? इजी लग रहा है यहाँ तक? बिल्कुल इजी होती है तो पढ़ाई तो क्या है, पढ़ना पड़ता बस। आगे सेकंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2500, फर्नीचर शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, चलो इन्वेंट्री की वैल्यू कितने रुपए से बढ़ानी है? 2500 से। एंट्री बताओ, एंट्री इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। चलो रीवैल्यूएशन में चलते हैं, क्रेडिट साइड बाय इन्वेंट्रीज। $2500, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ, एंट्री, आवाज नहीं आ रही है। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। %10 डेप्रिशिएट करना है ना। पहले क्या वैल्यू थी? 6500, तो 10% कितना हो गया? 650, ये आ गया 650। आ गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते। रिजर्व बोल रहा है, रिजर्व बनाना है। पहले था क्या रिजर्व? चेक करना। नहीं, 5500 के ट्रेड रिसीवेबल है, उसका 10%। रिजर्व मतलब वही प्रोविजन, रिजर्व मतलब वही प्रोविजन, शब्द अलग है, भावना वही है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5500 का 10%, 550। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू उसको बढ़ानी है 20% से। अच्छा जी, कितनी वैल्यू थी? 25,000। 20% कितना होता है 25,000 का? कितना होता है? 20% ऑफ 25,000 विल बी 5,000। एंट्री बताइए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, या लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। So it is 25,000, 20%. 20% of 25,000 will be 5,000. अब मुझे आप बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्रेडिट साइड बड़ी डेबिट साइड बड़ी? और है क्या है? सर वो पॉइंट है भाई, बोल रहा है पॉइंट। क्या है पॉइंट? अच्छा एक और है क्या? अच्छा ओके ओके, हाँ सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल पॉइंट है। 6, मुझे लगा 6 पॉइंट करो। 6 तो कर चुके हैं ना अपन, जनरेटिव ट्रांसफर कर चुके हैं, न्यू रेशियो का अपन देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं। अच्छा पॉइंट है, इजी है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी, देखना कितनी थी? 1500। ठीक है भैया, उसमें से 1000 रुपए तो मिस्टर सेन मांगता था। 1500 थे ना लाइब्रेटी में, उसमें से 1000 कौन मांगता था? पेन मत चलाओ, बाद में चलाना दीदी, फिर समझ में नहीं आएगा, क्या मतलब रह जाएगा। 1500 की जो आउटस्टैंडिंग लाइब्रेटी थी, उसमें से 1000 रुपीज कौन मांगता था? सेन। ठीक है, तो वो तो फर्म की लाइब्रेटी थी, और फर्म को चुकानी चाहिए थी। अगर फर्म वो लाइब्रेटी चुकाती तो क्या एंट्री करती? 1000 रुपए की लाइबिलिटी फर्म चुका देती तो क्या एंट्री करती? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यही करती। वो लाइबिलिटी किसने चुका दी? दलाल ने, अपने पर्सनल पैसे से। दलाल ने खुद के पर्सनल पैसे से फर्म की लाइबिलिटी चुका दी, तो फर्म की लाइबिलिटी कम तो हुई। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट तो करेंगे, पर क्या टू कैश या बैंक करेंगे? अपना कैश या बैंक बाहर गया नहीं, किसने दिया? दलाल ने अपने लिए पैसा दिया। तो अपन क्या करेंगे? दलाल की कैपिटल को बढ़ा देंगे, दलाल की कैपिटल को बढ़ा देंगे। क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू दलाल्स कैपिटल। समझ में आ गया? फटाफट से एंट्री लिखो और पोस्टिंग कर दो। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, लिख लेना एंट्री
टू दलाल्स कैपिटल 1000 1000। चलो इसकी बताओ पोस्टिंग कहाँ होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग होगी ना इसकी, लायबिलिटी कम होगी ना सर। लायबिलिटी फ्री में कम नहीं हुई सर, रीवैल्यूएशन नहीं जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? वैसे तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में डेबिट साइड जाएगा, पर उसका अकाउंट तो बना नहीं रहे, पार्टनर अकाउंट बना रहे, तो पार्टनर की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाय 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 आउटस्टैंडिंग। लिखो लिखो लिखो, आईसीआई के आंसर मत चेक करना, आधों में दिक्कत मिलेगी आपको। कितना आ रहा है? 1000। यहां तक सेट है? अरे बोलो। चलो अब रिवैल्यूएशन अब तो क्लोज कर दूं, पहले भी क्लोज कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, पर बताओ रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट। कितना आ रहा है डेबिट साइड में? कितना है डेबिट साइड में? कितना है? 1200 है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 6300। लिखेंगे क्या? टू प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to partners capital account। कौन कौन है पार्टनर? डी बी एम। 6300 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/5। 2520 2520 1260 टोटल 6300। समझ आया? आगे पोस्टिंग बताओ इसकी। पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड? डेबिट क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट क्रेडिट क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन। लिखो 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 बाय रिवैल्यूएशन। कितना कितना था? 2520 2520 और 1260। यहां तक समझ में आया होगा आपको, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। क्लियर है? पक्की बात? श्योर? यहां तक सेट है? करो क्लोज, करो भैया, पार्टनर कैपिटल को क्लोज करो, और तो कोई एडजस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा ना ये। क्लोज करो भाई। पहले तो क्रेडिट साइड की टोटल लगवा दो। दलाल में कितनी आ रही है बताओ? कितनी आ रही है? 19,000। चेक करते रहना भाई बाकी लोग भी। 18,120 7,560 और इसमें तो 5,000 है ही है, तो टोटल तो सर दोनों में सेम ही जाएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड ही बड़ी है। अब बैलेंस बता दो भाइयों बहनों, तीनों का तो सेम ही है भाई, डीबीएम का तो सेम ही आएगा। 19,120 18,120 7,560 और इसमें 3,000। आई होप यहां तक हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी आपको। समझ में आ गया? क्या करें अब? बैलेंस शीट बनाए? चलो बनवाओ, देखे बैलेंस शीट और मैच करवा के दिखाओ। आ जाओ भाइयों बहनों। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में बताओ क्या लिखने का ऊपर? पार्टनर्स कैपिटल। हाँ भाई, DBMM। टोटल बताइए भाइयों बहनों। 47,800। अब और 800 तो है, ओके। ट्रेड पेबल पहले कितने के थे? 12,850। अभी भी कितने के हैं?
ट्रेड पेबल में कोई भी चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पहले कितने की थी? 1500 और अब कितने की है? अरे बताओ ना भाई, चुका दी ना पार्टनर ने। तो कितनी रह गई अब? 500 ही तो रह गई। और जनरल रिजर्व भी तो रहा है यार, वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया। असेट साइड बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 25,000 की थी, अब कितनी है? 30,000 की हो गई ना। 25,000 प्लस 20% ऑफ 25,000। फर्नीचर पहले कितने का था, अभी कितने का है? कम हुआ क्या? 6,500 माइनस 650 कितना आ रहा है? 5,000। आगे इन्वेंट्री पहले कितने की थी? 11,750, अब कितने की है? बढ़ गई क्या वैल्यू? 11,750 कितना प्लस हो गया? कितना हो गया? 14,250। आगे बताइए मेरे भाइयों बहनों। ट्रेड रिसीवेबल पहले कितने के थे, आज भी कितने के हैं? ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है सर। चेंज है तो वो किस में है? रिजर्व क्रिएट कर दिया, प्रोविजन बना दिया बेसिकली, उसका नाम इन्होंने बोला रिजर्व रख लो, रिजर्व रख लिया। कितना बनाया था? कितना आ गया नेट अमाउंट? 4,950। यहाँ तक समझ आ रहा है क्या दोस्तों? क्लियर है हर चीज? डाउट है? ओके आगे। कैश, हमने कैश इन हैंड में चेंज किया है ना। कैश इन हैंड, हाथ में रोकड़ा कितना है? कितना था? 140 था। ओके। कितना पैसा आया? 5,000 कैपिटल का आया। और गुडविल कितना आया? कुछ भी नहीं आया। तो कितना हो गया? 5,140। समझ में आया? कैश एट बैंक कितना है? कोई चेंज है? टोटल लगवा दो भाइयों और बहनों। लायबिलिटी साइड में कितना आ रहा है? और असेट साइड में सेम मैच हो गई। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। 61,150। बैलेंस शीट मैच होने की खुशी तो कॉमर्स स्टूडेंट ही समझ सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस? नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर